नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटिक पर। आज हम करेंगे इनर वाली कुर्ती की कटिंग। ये हमारा फैब्रिक है। रोमन सिल्क में इसका कपड़ा है। श्रिंक होने वाला कपड़ा बिल्कुल नहीं है। ये ऊपर गला दिया हुआ है, नीचे ये पट्टी दी हुई है घेर पर। सेंटर पॉइंट करके इसको हम रख लेते हैं। इस तरह से हम इसको उठा के ये देख लेते हैं हमारी दोनों कढ़ाई मतलब आपस में मिल गई है या नहीं, ऊपर नीचे वाली। कढ़ाई वाले सूट में क्या होता है, सबसे पहले हमें कढ़ाई मिलानी होती है। अगर कढ़ाई में थोड़ी सी भी कान है तो हम सूट को सिलते नहीं है, क्योंकि वो सूट खराब हो जाता है, उसकी अच्छी फिटिंग नहीं आती। तो सबसे पहले हम कमीज को काटने से पहले ये देख लेते हैं कहीं कढ़ाई में या कपड़े में कोई कान तो नहीं है। इस तरह से हम सूट को रख लेंगे। ऊपर नीचे से ये फूल के ऊपर फूल है, बिल्कुल सेम हमारी कढ़ाई है। नीचे से ये थोड़ा सा फर्क है, एक फूल का ये इतना ज्यादा है। इसमें ये एक पत्ती ज्यादा निकाली हुई है, इसमें ये नहीं निकाली हुई है। इसमें ये फूल यहाँ तक है जो हमारा घेर में चला जाएगा। सबसे पहले हम नापते हैं कमीज की लंबाई, जितनी हमारी तैयार लंबाई है। ये श्रिंक नहीं होएगा, इसमें हमें प्लेट नहीं डालनी। तो जितनी हमारी कमीज की लंबाई है हम लंबाई उतनी ही लेंगे। सबसे पहले हम लंबाई नीचे से नाप के देखते हैं। कमीज की तैयार लंबाई रखनी है हमें 40 इंच। चालीस इंच में हमारा ऊपर से गला जाएगा। ऐसे हम इसको कैसे काटें कि हमारा गला भी ना कटे और हमारी पट्टी भी ना कटे। तो अब कमीज की लंबाई नापेंगे हम ऊपर से। यहाँ तक हमारी कढ़ाई है, हाफ इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ तक हो गया हमारा 40 इंच, हाफ इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो इस पट्टी को हम दोबारा लगाएंगे, ये हम निकाल लेंगे। नाप मैं इसको आपको साथ के साथ बताऊंगी इसका नाप। सबसे पहले तीरा लेंगे हम 6.5 इंच का। मुँह डालेंगे हम 7 इंच का। जहां पर हमने मुड्ढे का निशान लगाया है यहाँ पर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। साढ़े 7 इंच पर लेंगे हम कमर का निशान। चौदह इंच पर लेंगे हम हिप का निशान। जहां हमने ऊपर एक सीधी लाइन ड्रॉ करी है इसी तरह से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे।
अब जो हमारी तैयार फिटिंग है उनके हम निशान लगाएंगे। तैयार फिटिंग है, चेस्ट है हमारी 19 इंच, कमर है हमारी 17 इंच, हिप है हमारी 21 इंच, घेर है हमारा 21 इंच तैयार, इस तरह से हम प्रॉपर निशान लगा लेते हैं जहां हमारी जो तैयार फिटिंग है उसके। अब हम चेस्ट से कमर को मिलाएंगे और कमर से हिप को मिलाएंगे इस तरह से। और हिप से घेर का एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। इस तरह से हम प्रॉपर निशान लगा लेंगे। ये जो हमने तिरछा निशान लगाया है, हमें सिलाई बिल्कुल ऐसे नहीं लगानी है। तिरछी सिलाई को हम ऐसे हल्का हल्का गोलाई देंगे। इस तरह से चेस्ट की हम गोलाई में सिलाई लगाएंगे। अब करेंगे हम मुड्ढे की गोलाई। मुड्ढे की करनी है हमें 1.5 इंच गोलाई। दो इंच का मार्जिन छोड़ के हम एक और निशान लगाएंगे। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़े के लिए लगाया है और यहीं से हम कट करेंगे। इस तरह से हम तैयार निशान लगाएंगे और बिल्कुल इन निशानों से हम इसकी कटिंग करेंगे। साथ के साथ जो हमारी लंबाई है तैयार, उसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। बॉर्डर को हम अलग निकाल लेते हैं। हम इसके ऊपर इसको ऐसे लगाएंगे अलग से। ये होगी हमारी फ्रंट हिस्से की कटिंग। अब करेंगे हम बैक वाले हिस्से की कटिंग। एक तरफ से हम कपड़े को एक सार कर लेंगे, एक पट्टी को हम निकाल देंगे। कपड़े को हम अपनी चौड़ाई के हिसाब से फोल्ड करेंगे। इस तरह से जितनी हमारी चौड़ाई है उस हिसाब से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। और अब जो हमारा ये फ्रंट हिस्सा है, इसको इसके ऊपर रखेंगे। इसमें फोल्ड करने का कपड़ा हम अलग से लेंगे।
इस तरह से हम इस कपड़े पर फ्रंट हिस्से को रख लेते हैं। फोल्ड करने का हम नीचे से 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे, ऊपर 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, जिससे हमारा गला पीछे की तरफ ना जाए। बैक वाला हिस्सा हम हमेशा बढ़ा लेते हैं, इससे हमारे गले की सेटिंग बहुत अच्छी आती है, इससे हमारा गला पीछे की तरफ नहीं जाता है। बाकी पूरी कटिंग हमारी फ्रंट हिस्से की सेम होती है। इसी तरह करेंगे हम आर्म होल की कटिंग। इसके सेंटर में एक निशान लगाएंगे 0.25 इंच पर। तीरे पे हम रखेंगे चौक को। इस तरह से अड़की अड़की गोलाई देते हुए इस तरह से हम कटिंग करेंगे। इस तरह से हम करेंगे कमीज के दोनों हिस्सों की कटिंग। ये हमने कमीज की कटिंग कर ली है। यहाँ पर हम चौक जो हमारी हिप तैयार रखनी है, जहाँ तक हम वहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेते हैं। अब करेंगे हम बाजू की कटिंग। ये है हमारा बाजू के लिए कपड़ा। पहले कपड़े को हम एक शार कर लेते हैं इस तरीके से। बाजू हमें तैयार रखनी है 7 इंच की। 1/2 इंच हम ऊपर छोड़ देंगे एक्स्ट्रा के लिए। 7 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 1.5 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे फोल्ड करने के लिए। इस तरह से पहले हम एक बाजू निकालेंगे। मुड्ढा हमें तैयार रखना है 9 इंच। 1.5 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे, 1 लें या 1.5 लें, इसलिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। मोरी हमें बाद कितनी रखनी है, मोरी हमारी तैयार है 6.5 इंच। 1.5 इंच कपड़ा हम यहाँ एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह से हम निशान लगाएंगे। साढ़े 3 इंच करते हैं हम बाजू की नीचे से गोलाई मुड्ढे की। इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं बाजू का। ये कर ली है हमने एक बाजू की कटिंग। इसी तरह हम दूसरी बाजू की कटिंग करेंगे।
इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे, बाजू को इसके ऊपर रखेंगे। जैसे हमारी बाजू की कटिंग है सेम उसी तरह हम दूसरी बाजू की कटिंग कर देंगे। इसमें हमारा क्या है, एक बाजू में हमारा मतलब मुड्डा पूरा नहीं हो रहा है। एक बाजू हमने जहां से कमीज का मुड्डा निकाला था वहां से निकाली है, दूसरी बाजू हमने जहां हमारा कमीज की साइड से कपड़ा बचा था वहां से निकाली है। तो इसमें मतलब जो हमारा तैयार मुड्डा है वहां तक ही हमारा कपड़ा है, एक्स्ट्रा के लिए नहीं है। तो इसमें मैं छोटी सी मानी डालूंगी। मानी के लिए हमें ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत नहीं है, तो मानी हम यहाँ से ही निकालेंगे। इतने कपड़े की ही हम ये इस तरह से, ये होगी हमारी दोनों बाजुओं की कटिंग। अब करेंगे हम इनर की कटिंग। ये है हमारी कमीज की इनर। ये 2 मीटर हमारी इनर है। सबसे पहले हम इनर की कान निकाल लेते हैं। अगर इनर में कान है तो हमारे कमीज में भी कान आ सकती है। इस तरह से खोल के हम इनर को डबल फोल्ड करेंगे। दो मीटर हमारी इनर है तो इनर हम सीधी ही लगाएंगे। बैक वाले हिस्से को हम इनर के ऊपर रखते हैं। इस तरह से हम इनर को रख लेते हैं डबल फोल्ड करके। इनर की चौड़ाई हम कमीज की चौड़ाई से 1 इंच ज़्यादा लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं कि हमने इनर को धोया नहीं है, हमारा इनर श्रिंक होगा। श्रिंक होने के बाद हमारे कमीज में झोल नहीं आएगी। तो जब भी हम बगैर धोया इनर काटते हैं तो ये बात हमें ध्यान में जरूर रखनी है कि हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। इस तरह से 1 इंच इनर हमें एक्स्ट्रा ले लेना है। ये देखिए मुड्डे से लेके घेर तक हमने 1 इंच इनर एक्स्ट्रा ले लेना है। अगर हम इनर दोनों हिस्सों का एक साथ निकाल रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि बैक वाला हिस्सा जो हमने काटा है वो हम इनर के ऊपर रखेंगे और उसके हिसाब से हम कटिंग करेंगे, ना कि हम फ्रंट वाला हिस्सा इसके ऊपर रखेंगे। हमें बैक वाला हिस्सा इसके ऊपर रखना है। बैक वाले हिस्से में क्या खास बात है, क्योंकि हमने ना ही तो इसकी आर्म होल, फ्रंट वाले हिस्से की हमने आर्म होल की भी कटिंग कर ली है। गलती से हमें कई बार ये ध्यान नहीं रहता और हम दोनों हिस्से उसी तरह से काट देंगे। तो हमें बैक वाला हिस्सा इनर के ऊपर रखना है। इस तरह से हम दोनों हिस्सों की कटिंग कर लेंगे इनर की।
बीच में से हम इसको अलग कर लेंगे। बैक वाले इनर का गला और ये बैक वाले जो हमारा ये हिस्सा है इसका गला मैं यहाँ पर सिलाई लगाकर तब दोनों का एक साथ काटूंगी। तो ये हो गया हमारा दोनों हिस्सों का इनर। अब करेंगे हम बाजू का इनर। अगर हमने कमीज को इनर सीधा लगाया है तो हम बाजू का भी इनर सीधा ही लगाएंगे। ये जो हमारा कपड़ा है मुड्ढे की साइड से निकला है इसे हमें उठाना नहीं है, इसको इसके ऊपर ऐसे ही रखे रहने देना है। और ये जो हमारा कपड़ा है इसको भी हम फोल्ड करके 1/2 इंच इसके ऊपर रख लेंगे इस तरीके से। ये तरीका हमें बाजू निकालते हुए रखना है। और अब जो हमने बाजू की कटिंग की थी इस तरह से बाजू को हम इसके ऊपर रख लेंगे इस तरीके से। जो हमारा ये नीचे वाला हिस्सा है ये हमें गोलाई की तरफ रखना है और जो हमारा ये मतलब समतल हिस्सा है मतलब जो हमारी बाजू की मोरी है वो हमें रखनी है आगे की तरफ। और जो हमारा ये मुड्ढा है ये रखेंगे हम गोलाई की तरफ जो जहां हमने कटिंग की है। इस तरीके से हम बाजू को इनर के ऊपर रखेंगे। ये देखिए ये कर ली है हमने दोनों बाजुओं की इनर की एक साथ कटिंग। ये होगी हमारी बाजू और ये हो गए हमारे कमीज के दोनों हिस्सों की इनर की कटिंग। तो ये थी हमारे इनर वाले कमीज की कटिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।